वन स्टार एंटरटेनमेंट चैनल आज आपको एक नज़र गर्मी में मिलाने जा रहा है मशहूर एक्टर दीपक तिजोरी के बारे में कुछ बताने जा रहा है। जी हाँ, हमारी इंडस्ट्री में एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि हमारे जितने भी टॉप के कलाकार हैं उन्होंने वो अपने टाइम में बहुत गरीबी देखी है और सबके साथ अक्सर ये होता हुआ भी आया है। दीपक तिजोरी के पिता ने खूब रईसी देखी थी। जी हाँ, लेकिन दीपक तिजोरी और उनके भाई ने गरीबी और संघर्षों में अपना शुरुआती जीवन बिताया था। नौबत ये थी कि पिता के जो पुराना मकान था, पुश्तैनी मकान जिसे बोलते हैं, वो इन्हें किसी कारणवश यानी मजबूरी में छोड़ना पड़ा और दीपक तिजोरी अपनी नानी के घर रहने लगे। दीपक की माताजी पारसी थी, इसलिए दीपक जी का काफ़ी वक्त नानी के घर में के पास एक कमरे में एक पारसी कॉलोनी में गुजरा था। दीपक भी खुद को आधा पारसी ही कहते हैं। उस ज़माने में एक छोटे से कमरे में इनका पूरा परिवार रहता था। तो साहब, दीपक तिजोरी साहब के कुछ दिन ऐसे थे उस टाइम के, अगर इनके रिश्तेदारों के कपड़े पुराने हो जाते थे तो वो कपड़े इन्हें पहनने के लिए दे दिए जाते थे। नानी के घर आकर रहने का दीपक का एक बड़ा फ़ायदा हुआ, चूँकि नानी का घर जुहू में मौजूद एक पारसी कॉलोनी में था और तो वहाँ आसपास बहुत ही फिल्म स्टार्स के घर भी थे क्या हैं। उसी माहौल में दीपक तिजोरी को फिल्मी एक्टिंग का बड़ा ज़बरदस्त शौक़ था। फिल्मी दुनिया की तरफ दीपक तिजोरी का रुझान बढ़ने लगा और इसी वजह से दीपक तिजोरी के पास इनकी माताजी वहाँ रहती थी और आहिस्ता आहिस्ता दीपक तिजोरी का रुझान फिल्मों की तरफ बढ़ने लगा था। फिल्मों का ध्यान दीपक तिजोरी का बढ़ने लगा था क्योंकि इसके भी एक वजह थी। दीपक तिजोरी की माँ एक ज़माने में रेडियो में काम करा करती थी और वो सुनील दत्त साहब के साथ कई रेडियो नाटकों में काम कर चुकी थी, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों से थी। माँ हमेशा से चाहती थी कि उनके तीनों बेटे में से कोई तो फिल्मी दुनिया में जाए, लेकिन चूँकि उनकी हैसियत बहुत ख़ास नहीं थी तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो पाएगा। मगर उनके बेटे दीपक ने उनका वो अधूरा और धुंधला सा ख्वाब पूरा कर दिखाया। दोस्तों, दीपक तिजोरी ने नरसिंह मोहनजी कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया था। उस कॉलेज का एक थिएटर ग्रुप भी हुआ करता था। दीपक भी उस थिएटर ग्रुप से जुड़ गए। कॉलेज में परेश रावल उनके सीनियर थे जबकि आमिर खान उनके जूनियर थे। दीपक कॉलेज में अपने डांस के लिए बड़े मशहूर थे और डांस ने ही उन्हें कॉलेज की ड्रामा सोसाइटी से जुड़ने का मौका दिया था। एक दिन इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन में दीपक तिजोरी ने भी एक अवार्ड जीता और दीपक तिजोरी को वो अवार्ड सुनील दत्त साहब ने अपने हाथों से दिया था। वो कंपटीशन इप्टा ने आयोजित किया था। जनाब, कुछ दिन के बाद जब दीपक तिजोरी ने दत्त साहब द्वारा दिए गए अवार्ड की तस्वीर अपनी माँ को दिखाई तो माँ बोल पड़ी, अरे ये तो बल्ली है। दीपक तिजोरी ने कहा, ये कोई बल्ली वल्ली नहीं, सुनील दत्त साहब हैं, सुनील दत्त साहब। तब इनकी माँ ने कहा कि तुम्हारे लिए ये सुनील दत्त हैं, हमारे लिए ये बल्ली हैं, बल्ली। हमने इनके साथ कई रेडियो नाटकों में काम किया है। तो दीपक तिजोरी को उनकी माँ ने बताया कि ये तुम्हारे लिए सुनील दत्त साहब हैं, ये हमारे लिए बल्ली हैं, क्योंकि इनका रियली नाम था बलराज दत्त था। लोग प्यार से इनको बल्ली बल्ली कहा करते थे। जब वो रेडियो में हमारे साथ काम किया करते थे तब लोग उन्हें बलराज दत्त के नाम से ही जाना करते थे और उनके साथी कर्मचारी उन्हें प्यार से बल्ली कहते थे, जैसे कि दीपक तिजोरी की माँ ने उन्हें बताया। तो साहब, उस दिन के बाद दीपक तिजोरी नाटकों और अभिनय को लेकर काफ़ी गंभीर हो गए थे। वो ड्रामा सोसाइटी के लोगों के साथ काफ़ी उठने बैठने लगे थे। उनकी माँ ने जब ये नोटिस किया तो उन्होंने दीपक को समझाया कि एक्टिंग के चक्कर में पढ़ाई को गंभीरता से लेना मत छोड़ना, क्योंकि एक्टिंग से तुम कामयाब ही हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर ढंग से पढ़ लोगे तो जीवन चलाने के लिए तुम कोई अच्छा काम कर सकते हो। माँ की वो बात दीपक को समझ में आ गई। उन्होंने पढ़ाई पर फिर से ध्यान लगाना शुरू किया और बीकॉम के बाद उन्होंने एमकॉम और फिर कानून की पढ़ाई भी की थी। थिएटर भी साथ साथ चलता रहा था। चूँकि दीपक के घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी तो पढ़ाई के साथ साथ वो कोई ना कोई काम भी किया करते थे। एक बार उनकी नौकरी मुंबई के सी रॉक होटल में बतौर रिसेप्शनिस्ट लगी। उस होटल में फिल्मी दुनिया की हस्तियां भी खूब आती थी।
उन्हें देखकर दीपक को लगता था कि काश वो भी किसी दिन इन जैसा फिल्म स्टार बने और फिर वो भी ऐसे ही बतौर गेस्ट इस होटल में आए। एक इंटरव्यू में दीपक ने बताया था कि सिरॉक होटल की उस नौकरी के दौरान उन्होंने कभी किसी हस्ती का ऑटोग्राफ नहीं लिया था। दीपक तिजोरी ने सिनेब्लिट मैगज़ीन के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी नौकरी की थी। उनका काम मैगज़ीन के लिए काफ़ी अच्छा था और साथ फिर काफ़ी संघर्ष करने के बाद आखिरकार जो उनका दिली शौक़ था, जो दिलो दिमाग में उनका छाया हुआ था एक्टिंग का, आखिर वो दुनिया में हिट हो गया। खुदा ने इनकी सुन ली और ये कामयाब भी हो गए और बड़ी से बड़ी फिल्मों में इन्होंने काम भी किया। आज दीपक जी ने डायरेक्शन भी दिया है और दीपक तिजोरी को कौन नहीं जानता, बड़े मशहूर रहे हैं, बड़ी हिट फिल्में दी हैं और भले ही वो साइड रोल में भी हों लेकिन वो अपने रोल में परफेक्ट रहते थे। दीपक तिजोरी साहब के लिए हमारे दिल से शुभकामनाएँ, दुआएं हैं और हमेशा वो कामयाब रहें और ऐसा करते रहें तो जो दर्शक उन्हें हमेशा देखते रहें।